सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन पर एनएसए क्यों लगाया गया, तो जो जवाब दिया गया उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस किया कि जल्द से जल्द जो है जूनियर है, लेकिन इस तरह का घटिया दलील हम लोग नहीं दे सकते हैं। कोई आदमी का अगर 60 लाख फॉलोअर्स हो गया तो वो पत्रकार नहीं होगा। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है या किस किताब में कानून की लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ लेगा या जिसके 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे। मनीष कश्यप जो है वो डिजिटल क्रांति के मतलब ये डिजिटल मीडिया क्रांति के पुरोधा हैं। चंपारण के उस धरती से हैं जहाँ मुनीष पत्रकार हुए थे और आज मनीष पत्रकार हैं। किसी व्यक्ति को इतना हिम्मत नहीं होता था कि थानेदार से इतना बात कर सके कि आप जो है इस घटनाक्रम में जब जाने तो इस घटना पे इतना लेट को क्यों पहुंचे। अभी तक मनीष कश्यप जी के साथ में क्या कुछ हुआ है, मनीष कश्यप के फैंस के लिए अभी तक क्या है अच्छी खबरें और मनीष कश्यप के फैंस के लिए क्या है अभी तक बुरी खबरें। और 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इसके पहले भी मैंने बात किया है कि किस तरह से मनीष कश्यप को लंबा खींचा जा रहा है। जैसे कि बड़े बड़े नेताओं और जो भी स्टार्स होते हैं उनको जो है सुनवाई करने में जो है 15 साल 20 साल लग जाते हैं और बेल कराने में 3 घंटा भी नहीं लगता है। उसी बातों पे जो है फिलहाल हमारे साथ मोतिहारी से पत्रकारों के वकील एसके पंकज सर हैं, इनसे हम बात करेंगे और इन सभी बातों पे चर्चा करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है कि आप हमारे आवास पर आए हुए हैं। आज छुट्टी का दिन है, संडे है और आप इंटरव्यू लेने आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप लोग हमको पत्रकारों का वकील कहते हैं तो मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं पत्रकार भाइयों का केस जो है वो फ्री में लड़ता हूँ और प्राइवेट टीचर्स का भी केस मैं फ्री में लड़ता हूँ। अगर किसी प्राइवेट टीचर के साथ कोई भी स्कूल कॉलेज संचालक शोषण करता है तो मैं उस केस में पैसा नहीं लेता हूँ और पत्रकार भाइयों के केस में पैसा नहीं लेता हूँ। कारण क्या है कि पत्रकार कोई भी अपराधी नहीं होता है। अपराधी के भेष में आके कुछ कर दे ये अलग मैटर है, लेकिन जो पत्रकारिता करता है वो अपराधी नहीं होता है और लड़ाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। लोग कहते हैं ना कि फलाना पत्रकार अच्छा फलाना बुरा है, तो अगर बुरा भी पत्रकार होगा तो बाकी लोगों से अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर सड़क पर किसी का मर्डर हो रहा है और वहाँ से 100 लोग जा रहे हैं तो 80 लोग भाग जाएंगे, और अगर सपोज करिए कि 5 पत्रकार जा रहा है तो एक ही उसमें से भागेगा, 4 का 4 अपना जान जोखिम में डाल करके भी बोलेगा कि मर्डर हुआ, फलाने ने किया, मैंने देखा, गोली चली थी। सही बात। तो पत्रकार लड़ाकू जात होता है और तो इसलिए जो है वो लड़ाकुओं का पैसा हम लोग नहीं लेते हैं केस लड़ने में। और प्राइवेट टीचर्स का पैसा, चूँकि जिस तरह से सरकारी व्यवस्था चौपट हो गई, चूँकि आपके इस चैनल का नाम जो है एजुकेशन तक ही है, तो जिस तरह से सरकारी व्यवस्था चौपट हो गई, प्राइवेट टीचर्स ही हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारे बच्चों को वही डॉक्टर भी बना रहे हैं, इंजीनियर भी बना रहे हैं, IAS IPS या जो भी हो रहा है बना रहे हैं, जबकि वो खुद बेचारे बहुत ही गरीबी में जीते हैं। प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी हो जाती है और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का घर जो है वो बहुत गरीब की तरह होता है। और विडम्बना देखिए कि 60,000 70,000 रुपया उठाने वाला एक टीचर, सरकारी स्कूल का टीचर, अपने बच्चे को 7,000 6,000 3,000 5,000 13,000 या 23,000 तक उठाने वाले प्राइवेट टीचर्स के पास ले जा करके और छोड़ करके तब सरकारी स्कूल में नौकरी करने जाता है। तो उनके भी पैसे का मैं मतलब उनका भी अगर कोई केस आता है, भगवान न करे आए, तो केस आता है तो मैं फीस नहीं लेता हूँ। इसके लिए तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी पत्रकार होते हैं या प्राइवेट टीचर होते हैं उसके लिए जो है आप यानी कि फ्री में केस लड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो है आप एक वकील है और मनीष कश्यप से काफ़ी क्लोज भी है, पूरे जो है अपडेट आपके पास रहता है, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या कुछ हुआ। 21 अप्रैल को मनीष कश्यप से मैं क्लोज नहीं हूं, लेकिन न्यूज़ के माध्यम से लगातार अपडेटेड रहता हूं कि हाँ मनीष कश्यप मामले में क्या हुआ, और चूंकि मैं कानून जानता हूं इसलिए उसके टेक्निकल पहलू को भी पकड़ लेता हूं। बाकी मनीष कश्यप से मेरी मुलाकात 3 बार हुई है। एक बार मैं इंटरव्यू लिया था, एक बार उनके घर पर जो है वो एक कंप्यूटर बांटे थे तो उसका न्यूज़ करने गया था, और एक बार, बस यही 2 बार इंटरव्यू हुआ होगा। और आपके पास पूरे अपडेट रहता है तो बस ये 3 बार मिले हैं। लेकिन कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसे हैं और कुछ जो है वो मतलब वकील लोगों से, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील लोगों से ऐसा लाइजन है कि मुझे पता चल जाता है कि क्या हुआ। तो आपने पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, तो उस दिन हुआ यही कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन पर एनएसए क्यों लगाया गया। तो जो जवाब दिया गया उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस किया कि जल्द से जल्द जो है 1 सप्ताह के अंदर में यानी 28 अप्रैल तक मुझे जो है वो जवाब दिया जाना चाहिए कि इन पर एनएसए क्यों लगाया गया। तो उसके जवाब में हालांकि जो मशहूर वकील और हम लोगों के भारत सरकार के एक्स HRD मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने कहा कि
मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, ये 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, इनके 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ये कई फेसबुक और यूट्यूब चैनल चलाते रहते हैं, इसलिए ये कोई पत्रकार नहीं है, इसलिए इन पर इन्हें से लगाया गया है। तो उनकी जो ये दलील है, इतने सीनियर वकील ऐसा दलील कैसे दे सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग जूनियर हैं, लेकिन इस तरह का घटिया दलील हम लोग नहीं दे सकते हैं। कोई आदमी का अगर 60 लाख फॉलोअर्स हो गया तो वो पत्रकार नहीं होगा। कोई आदमी अगर चुनाव लड़ लिया तो वो पत्रकार नहीं होगा। कोई आदमी अगर बहुत सारे फेसबुक चैनल्स को या पेज को चलाता है तो वो पत्रकार नहीं हो गया। ये अगर क्राइम है या ऐसा करने वाला व्यक्ति पत्रकार नहीं होता है तो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है या किस किताब में कानून की लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ लेगा या जिसके 60 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे वो पत्रकार नहीं होगा। इसके भी व्याख्या उनको करना चाहिए था। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, 60 लाख कोई छोटी मोटी संख्या नहीं होता है। क्या 60 लाख फॉलोअर्स करना आम बात है क्या? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनीष कश्यप के मामले में। मनीष कश्यप जो है वो डिजिटल क्रांति के मतलब ये डिजिटल मीडिया क्रांति के पुरोधा हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि चंपारण के उस धरती से हैं जहाँ मुनीष पत्रकार हुए थे और आज मनीष पत्रकार हैं। आप बताइए, आप हमसे इंटरव्यू लिए हैं, आप बताइए मेरा इंटरव्यू लेने के बाद आपको क्या क्या चैनल पर लाभ हुआ है, सो बताइए। आपका इंटरव्यू लेने के बाद तो मैं शुरू से भी सर मैं यही बात कहते आता हूं कि जिस तरह से जब मनीष कश्यप डिजिटली वीडियो बनाना शुरू किए फेसबुक और यूट्यूब पे, उसके बाद से यानी कि उसके पहले जो है किसी व्यक्ति को इतना हिम्मत नहीं होता था कि थानेदार से इतना बात कर सके कि आप जो है इस घटनाक्रम में जब जाने तो इस घटना पे इतना लेट को क्यों पहुंचे। लेकिन आजकल एक छोटा सा बच्चा जो है फ़ोन निकाल करके और वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और जा करके जो है दरोगा से पूछता है कि आप लेट को क्यों आए हैं। मैं वही कह रहा था, मेरा इंटरव्यू लेने के बाद आपको किस तरह का व्यूअर्स मिला या फॉलोअर्स मिला, सो पहले बताइए, फिर आगे की मैं बात। वही बात है सर कि काफ़ी अच्छे जो है रिस्पॉन्स मिल रही है। रिस्पॉन्स मिला जी। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं किसी भ्रम में जीने वाला इंसान नहीं हूँ। वो मेरा उसमें कुछ नहीं है, वो मनीष कश्यप के नाम पर आपको उतना व्यूज मिलता है। मैं मनीष कश्यप के मैटर में बोल रहा हूँ तो व्यूज मिल जाता है, ये अलग चीज़। मेरे भी अपने चाहने वाले हैं, अपने फैंस हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, उन सबको जो है वो मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मनीष कश्यप के ज़्यादा हैं और ज़्यादा इसलिए हैं कि उनके सदकर्मों की वजह से, उनके कुकर्मों की वजह से नहीं। बात से जाहिर होती है कि मनीष कश्यप अच्छे काम करते हैं। मनीष कश्यप कोई भू माफिया है इसलिए उनके फॉलोअर नहीं है, कोई जमीन के दलाली करने से फॉलोअर नहीं है, कोई शराब तस्करी करने से फॉलोअर नहीं है, गुंडा माफियागिरी करने से फॉलोअर नहीं है। जनता की आवाज़ उठाने के लिए और ज़मीनी हकीकत वाले मुद्दों को उठाने के लिए उनके फॉलोअर्स इतने बने हैं, उन सब चीज़ों से हुए हैं।